अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? खैरियत है? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे स्टूडेंट्स। एसएनपी ब्लॉक एलिमेंट्स के चैप्टर का हम डिस्कशन कर रहे हैं और कुछ पिछले चंद वीडियोस को हम इसको मुसलसल डिस्कशन में हैं। तो यहाँ पर जो हमारे बुक के अंदर है वो हमारे पास चूँकि थर्ड पीरियड एलिमेंट्स को मोस्टली डिस्कस किया गया है विद इन, यानी कभी इसका वाटर के साथ रिएक्शन करवा के दिखा रहे हैं ऑक्सीजन के साथ और सब्सटेंसेस के साथ। तो मैं इनका जो रिएक्शन है, आज जो हमारे पास जो रिएक्शन है वो ऑक्सीजन के साथ इनका, यानी इनके ऑक्साइड्स हम बनाने जा रहे हैं। लेकिन इन्हीं के ऑक्साइड्स हम नहीं बनाते स्टूडेंट्स, चूँकि मेरा मोस्टली ये कंसर्न होता है कि किसी भी स्टूडेंट्स का कोई भी एमसीक्यूज़ खाली नहीं रह जाए, सिर्फ इन्हीं मेटल्स के लिए बनाए, यानी इन्हीं मेटल्स ये जिस ग्रुप मेंबर से भी अपना ताल्लुक़ रखते हैं उन्हीं तमाम के मैं आपको ऑक्साइड बनाकर दिखाऊंगा, क्योंकि किसी के ऊपर भी एमसीक्यूज़ या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ सकता है। तो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के हवाले से आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर्स को। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो पहला एलिमेंट्स है वो है हमारे पास सोडियम। सोडियम रूट्स हमारे पास फर्स्ट ए ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है, जिनको हम अल्कली मेटल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? अल्कली मेटल्स बोलते हैं। और इनके जो शुरू के मेंबर हैं हमारे पास वो है लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांजियम। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो शुरू के एलिमेंट्स हैं आपके पास पीरियोडिक टेबल में अच्छा, ये जो रिएक्शन है ऑक्सीजन की साइड करे तो मोस्टली ऑक्साइड ही प्रोड्यूस करेंगे। ऑक्साइड्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? जब भी आपका कोई भी मेटल ऑक्सीजन की साइड करे तो मोस्टली ऑक्साइड बनाते हैं। ऑक्साइड्स क्या हो जाते हैं? बाइनरी कंपाउंड होते हैं मोस्टली किसी भी मेटल्स के साथ। तो ये शुरू के जो एलिमेंट्स है ये आपको नॉर्मल ऑक्साइड प्रोड्यूस करके देता है। सोडियम पेरोक्साइड भी बनाता है एंड नॉर्मल ऑक्साइड भी प्रोड्यूस करता है, डिपेंड करता है सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन के ऊपर। जबकि लोअर मेंबर पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम जो है ना, ये मोस्टली सुपर ऑक्साइड प्रोड्यूस करके देते हैं। अभी मैं आपको बनाकर भी दिखाता हूँ कि किस किस्म की। जबकि फ्रांजियम चूँकि हमारे पास रेयर अर्थ मेटल है, बहुत ही कम दस्तियाब है, जिसकी वजह से इसकी ऑक्साइड्स आपको बहुत ही कम दिखेंगे। ये सेकेंड ऐसा मेटल है पीरियोडिक टेबल के अंदर जो आपके बहुत ही कम पाए जाते हैं आफ्टर एस्टाटीन। तो लिथियम की अगर आप रिएक्टिविटी कर शुरू करें तो एक चीज़ आपको मैं और बता चलूँ कि ये हमारे पास अल्कली अनअल्कलाइज मेटल जो होते हैं ये मोस्टली हाईली रिएक्टिव होते हैं। इनकी हाइड्रोजन पोटेंशियल वैल्यू बहुत कम होती है, जिसकी वजह से ये बहुत फास्ट रिएक्शन करते हैं इन्वायरमेंटल ऑक्सीजन के साथ और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं, इवन के आग तक लग सकती है इन रिएक्शंस की। हाईली रिएक्शन होते हैं। अब हम लिथियम की तरफ आएँ तो लिथियम मोस्टली जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये आपको नॉर्मल ऑक्साइड प्रोड्यूस करके दे रहे होते हैं। जबकि सोडियम को अगर रिएक्ट करें, अच्छा ये नॉर्मल है, पेरोक्साइड है, सुपर ऑक्साइड, ये भी बताता हूँ कि आप इसकी कैसे पहचान करेंगे ये नॉर्मल है, सुपर है और ये क्या है। ये सारी चीज़ें स्टूडेंट्स आपको बार बार इसी वीडियोस के अंदर आ जाएगी। आप काइंडली इस वीडियोस के साथ कनेक्टेड रहा करें, वीडियो को एंड तक ये सारी चीज़ें आपको बहुत क्लियर हो जाएंगी स्टूडेंट्स। लिथियम जब भी रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ ये मोस्टली नॉर्मल ऑक्साइड प्रोड्यूस करके दे रहा होता है। जबकि सोडियम जब भी आप रिएक्ट करवाएं तो ये दो किस्म के रिएक्शंस आपको, एक तो आपको ये नॉर्मल ऑक्साइड प्रोड्यूस करके दे रहा होता है, यानी इस किस्म का जैसे आपने ऊपर वाले में देख लिया, एक तो ये नॉर्मल ऑक्साइड बना कर देता है, इसमें भी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं। क्या होते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। और यहाँ पर लार्ज अमाउंट ऑफ, ये सिंबल आपको हीट के लिए दिखा रहा हूँ, इसमें हीट प्रोड्यूस होती है स्टूडेंट्स। अगर ये क्या है, ऑक्सीजन यहाँ पर है लिमिटेड सप्लाई में। ऑक्सीजन यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स? लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन अगर आपकी लिमिटेड सप्लाई में है तो ये आपको नॉर्मल ऑक्साइड ही प्रोड्यूस करके देगा। लेकिन अगर आपने इसे क्या कर दिया, ऑक्सीजन को एक्सेस में कर दिया, तो ये आपको पेरोक्साइड प्रोड्यूस करके देगा। क्या बना कर देगा ये आपको पेरोक्साइड प्रोड्यूस करके दे रहा है। ये आपको नॉर्मल ऑक्साइड और ये आपको पेरोक्साइड। अगर आपके पास ऑक्सीजन क्या हो, O2 क्या हो, एक्सेस में हो स्टूडेंट्स, व्हेन ऑक्सीजन आर मोर इन एक्सेस अमाउंट देन सोडियम विल फॉर्म पेरोक्साइड। यानी कहा ना कि सोडियम दो किस्म के ऑक्साइड आपको प्रोड्यूस कर सकता है। बाकी मेंबर जो है ना, ऊपर वाला नॉर्मल ऑक्साइड लिथियम, ये आपको दोनों ऑक्साइड प्रोड्यूस करके दे रहा है, यानी नॉर्मल भी और पेरोक्साइड भी। जबकि लोअर मेंबर जितने भी हैं वो आपको मोस्टली सुपर ऑक्साइड प्रोड्यूस करके देते हैं। आप किसी को भी ले लें, पोटाशियम को ले लें, तो पोटाशियम हमें क्या ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएं तो ये आपको बना कर देगा पोटाशियम सुपर ऑक्साइड्स। अब यहाँ पर एक चीज़ कि आप इनकी कैसे मालूम करेंगे, यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी होती है नॉर्मल ऑक्साइड के अंदर, यहाँ पर -2 होती है, यहाँ पर ये -1, जबकि यहाँ पर ये -1/2 इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट। उम्मीद है आप लोग कैलकुलेट कर भी सकते होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप लिथियम ऑक्साइड की कैलकुलेट करना चाहते हैं, ऑक्सीजन की जो मोस्टली ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -2 होती है।
ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर मैं कंप्लीट लेक्चर भी बना चुका हूँ, अगर आपने वो देखना है तो मेरे वीडियो चैनल पर जाएं, इंशाल्लाह आपको ये तमाम चीज़ें क्लियर भी हो जाएंगी। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की -2 होती है, मोस्टली अल्कलाइन अर्थ मेटल की जो पहला ग्रुप है आपके पास उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है, यानी मोस्टली एक इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत रखती है। तो यहाँ पर चूँकि अगर ऑक्सीजन लिथियम आपके पास 2 है तो एक लिथियम के लिए +1, 2 के लिए +2 हो जाएगी, एक ऑक्सीजन के लिए यहाँ पर -2। तो एज ए होल आपने कंपाउंड के ऊपर चार्ज नहीं था ना पहले, तो आपने इसके ऊपर चार्ज 0 ही करना होता है। अब +2 2 लिथियम के लिए, एक लिथियम के लिए +1 हो जाएगा, तो एज ए होल चार्ज भी 0 हो जाता है। इससे आपको ये पता चलता है कि ऑक्सीजन आपको किस ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर यहाँ पर मिलती है। लेकिन अगर आप नॉर्मल ऑक्साइड्स की बात करें, जैसे हम Na2 यानी पर ऑक्साइड की बात करें, तो ऑक्सीजन यहाँ पर सोडियम चूँकि +2 है तो इसको -2 होना चाहिए ताकि एज ए होल चार्ज को 0 करें। लेकिन यहाँ पर -2 2 ऑक्सीजन के लिए, तो एक ऑक्सीजन के लिए इसको कितनी हो जाएगी, यहाँ पर सोडियम अगर +2 है यानी दो सोडियम के लिए +2 है ना, एक सोडियम के लिए तो +1 हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर अगर ऑक्सीजन को आप -2 लेते हैं तो ये 2 ऑक्सीजन के लिए आपने ले लिया है ना, एक ऑक्सीजन के लिए ये कितने हो जाएगी, इसको 2 पे डिवाइड कर लें, एक ऑक्सीजन के लिए -1 हो जाएगी स्टूडेंट्स। यानी यहाँ पर सोडियम आपके पास -1 ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए होती है। और यहाँ पर चूँकि सोडियम आपका अगर पोटाशियम +1 में है तो इसको कितने में होना चाहिए, इसको तो -1 में होना चाहिए ताकि एज ए होल कंपाउंड के ऊपर चार्ज 0 हो जाए। लेकिन 2 ऑक्सीजन है तो उसके लिए ज़ाहिर बात है उसको 2 पे डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ पर ऑक्सीजन -1/2 में आपको दिखेगी। थोड़ा सा आपको ये भी चलो बता दिया है ताकि आपको ये कन्फ्यूजन भी ख़त्म हो जाए। ऊपर वाले जो हमारे पास नॉर्मल ऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, लोअर मेंबर आपके जो है ना वो हमारे पास पर ऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड प्रोड्यूस करके दे रहे होते हैं स्टूडेंट्स। अब चलिए दोस्तों चलते हैं अपने जो मैग्नीशियम की तरफ। तो मैग्नीशियम भी हमारे पास ऑक्साइड्स बनाते हैं कुछ इस किस्म के। सो मैग्नीशियम जब भी रिएक्ट करेगा आपके पास ऑक्सीजन के साथ तो ये आपको नॉर्मल ऑक्साइड प्रोड्यूस करके देते हैं। अच्छा, इनके अपर एंड लोअर मेंबर जो है, ऊपर वाले तो नॉर्मल ऑक्साइड ही प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन लोअर मेंबर आपके पास सुपर ऑक्साइड बनाने की सलाहियत भी रखते हैं। लेकिन मोस्टली अल्कलाइन अर्थ मेटल के सुपर ऑक्साइड जो होते हैं ये अनस्टेबल होते हैं, इसी वजह से ये मोस्टली आपको दोबारा से नॉर्मल ऑक्साइड के अंदर ही मिलेंगे, देखने को मिलेंगे। स्टूडेंट्स, मैग्नीशियम भी बर्न होता है ऑक्सीजन की मौजूदगी में और ये आपको नॉर्मल ऑक्साइड प्रोड्यूस करके दे रहा होता है इस फॉर्म के अंदर। मोस्टली ये वाइट सॉलिड क्यूबिक फॉर्म में आपको ये देखने को मिलेगा, वाइट सॉलिड है। और इनकी भी ऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड, इनके भी पर ऑक्साइड सुपर ऑक्साइड होते हैं, लेकिन इनके सुपर ऑक्साइड बहुत ही कम स्टेबल होते हैं, जिसकी वजह से ये दोबारा से नॉर्मल ऑक्साइड में जाके टूटते हैं। आगे जो हमारे पास रिएक्शन होते हैं वो हमारे पास एलिमेंट्स है आपका एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम को स्टूडेंट्स अगर आप रिएक्ट करवाएं किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। अच्छा, जैसे जैसे आप लेफ्ट राइट पीरियड में जाते हैं स्टूडेंट्स तो इनकी रिएक्टिविटी कम होती चली जाती है। इसकी बेसिक रीज़न क्या है, का आयनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यू इसकी बढ़ती चली जाती है, जिसकी वजह से इसको हमने फर्दर हीट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है स्टूडेंट्स, इसको हमें हीट करना पड़ता है एल्यूमिनियम को, और ये आपको बना कर देता है क्या चीज़, Al2O3 अलॉन्ग विद लार्ज अमाउंट ऑफ हीट भी यहाँ पर प्रोड्यूस होगी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। और यहाँ पर एक चीज़ आपको मैं मज़ीद बताता चलूँ स्टूडेंट्स, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड चूँकि मोस्टली लेयर प्रोड्यूस करता है किसके ऊपर, एल्यूमिनियम के मेटल के सरफेस के ऊपर, जिसकी वजह से फर्दर ये रिएक्ट नहीं कर पाता, रिएक्टिविटी इसकी लो हो जाती है। इसकी बेसिक रीज़न क्या है कि मेटल की जो सरफेस है वो छुप जाती है, जिसकी वजह से रिएक्शन नहीं होता। इसलिए वैसे इसको हम फाइन पाउडर की शक्ल में लेते हैं, जिसकी वजह से एक तो इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है और दूसरा ये आसानी से रिएक्ट कर जाते हैं ऑक्सीजन के साथ। एल्यूमिनियम के बारे में अगर स्टूडेंट्स मैं आपको एक और रिएक्शंस के बारे में बताऊं जिसको हम थर्माइट प्रोसेस के अंदर यूज़ करते हैं, उससे हम लार्ज अमाउंट हीट पे प्रोड्यूस होती है और उसको मोस्टली हम वेल्डिंग, क्रैक्स और लोहे की चीज़ों को वेल्ड करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो मैं बताता चलूँ, मोस्टली अक्सर MCQs के अंदर आ भी जाता है कि एल्यूमिनियम को अगर आप स्टूडेंट्स रिएक्ट करवाएँ किसके साथ, आयरन ऑक्साइड के साथ, इस प्रोसेस को हम कहते हैं थर्माइट प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस, थर्माइट प्रोसेस। स्टूडेंट्स बहुत काम की चीज़ें बता रहा हूँ, बार बार ये आ जाता है और स्टूडेंट्स इसको ढूंढ रहे होते हैं इन रिएक्शंस को। फिर थर्माइट प्रोसेस, इसको हम वेल्डिंग के तौर पर फिर यूज़ करते हैं। इसको अगर आप ट्रीट करें तो ये आपको बना कर देगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड अलॉन्ग विद आयरन। इस आयरन को फिर हम यूज़ करते हैं जाके वेल्डिंग के लिए स्टूडेंट्स। और यहाँ पर आप देखें तो ये 0 से +3 में चली जाती है एल्यूमिनियम, जबकि ये +3 से
ज़ीरो के अंदर चला जाता है, यानी इसकी रिडक्शन हो गई और उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है, और इस प्रोसेस के अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है, जिसको हम वेल्डिंग वगैरह के लिए यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स। अच्छा, ये एल्यूमिनियम के बाद जो जिस चीज़ के ऊपर हम आते हैं वो हो जाता है हमारे पास सिलिकॉन। सिलिकॉन को आप रिएक्ट करवाते हैं हीट की मौजूदगी में स्टूडेंट्स, ये आसानी से रिएक्ट नहीं करते। सिलिकॉन को अगर ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करें तो आपको बना जाता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड, और सिलिकॉन डाइऑक्साइड आपको मोस्टली सैंड्स की शक्ल में, सैंड्स एंड क्वार्ट्स की शक्ल में आपको दिखते हैं स्टूडेंट्स इन्वायरमेंट के अंदर। कॉमनली इसको यूज़ किया जाता है मुख्तलिफ़ किस्म के सीमेंट्स और ग्लास इंडस्ट्रीज़ के अंदर। सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो जिस मेंबर से ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है हमारे पास चौथा ग्रुप है, और इसके टॉप के ऊपर कार्बन पड़े, सिलिकॉन के पीछे जर्मेनियम लेडम वगैरह पड़े। कार्बन मोनोऑक्साइड तो मोस्टली मोनोमेरिक फार्म के देखते हैं। मोनोमेरिक फार्म का होता है, यानी इसका एक सिंगल स्ट्रक्चर होता है, इतना बड़ा स्ट्रक्चर नहीं होता जिस तरह सिलिकॉन डाइऑक्साइड का होता है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड बिल्कुल ऐसे डायमंड की तरह एक स्ट्रक्चर इसका होता है, फैला हुआ स्ट्रक्चर है स्टूडेंट इसका। तो वो आपको कैसे दिखता है, अगर मैं आपको यहाँ पर बना कर दिखाऊँ तो सिलिकॉन मोस्टली टेट्राहेड्रली अटैच होता है 4 ऑक्सीजन एटम के साथ, और इस तरह हर ऑक्सीजन एटम के साथ 2 सिलिकॉन उसके नेबर हो जाते हैं, पड़ोसी हो जाते हैं उसके, यानी आपको हर सिलिकॉन इस टाइप का ये स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। इसी तरह यहाँ पर फर्दर सिलिकॉन आप अटैच कर सकते हैं, इस तरीके से ये आपको इस टाइप में मिलेगा। तो एक काफ़ी लंबा चौड़ा डायमंड शेप का आपको ये स्ट्रक्चर मिलता है। ये इसी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा है। सैंड्स और क्वार्ट्स का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी इसी वजह से बहुत ज़्यादा होता है, कॉम्प्लिकेटेड किस्म के स्ट्रक्चर होने की वजह से। अगला जो मेंबर है स्टूडेंट्स हमारे पास वो है फास्फोरस। स्टूडेंट्स फास्फोरस की ऑक्सीजनेशन अगर हम करें तो इसके बड़े ज़बरदस्त किस्म के ऑक्साइड्स प्रोड्यूस होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, और अक्सर एमसीक्यूज़ के अंदर इनके ऑक्साइड्स के बारे में आपसे पूछा भी जाता है स्टूडेंट्स। फास्फोरस अगर हम रिएक्ट करवाएं किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ स्टूडेंट्स, जब भी फास्फोरस को आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये आपको क्या बना कर देते हैं, ये आपको बना कर देते हैं P2O3। बताता हूँ कि हम इसको ऐसा क्यों लिखते हैं स्टूडेंट्स। ये हमारे पास फास्फोरस ट्राईऑक्साइड है, जबकि यही फास्फोरस ऑक्साइड ट्राईऑक्साइड जब फर्दर रिएक्ट करती है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो आपके पास बन जाते हैं फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड, फास्फोरस पेंटा। लेकिन नॉर्मली आपको अब इसको हम ऐसे लिखते नहीं हैं, क्योंकि ये मोस्टली डायमेरिक इन नेचर होता है, यानी इसके 2 मॉलिक्यूल आपस में अटैच होके इस किस्म का स्ट्रक्चर बनाते हैं। किस किस्म का, P4O6, और इसको हम कैसे बना रहे होते हैं, P4O10। यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्टली आपको +3 दिखाई देती है, जबकि यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होती है स्टूडेंट्स। फास्फोरस आपको इनकी एलोट्रोपिक फार्म 3 बेसिक एलोट्रोपिक फार्म है इसके, वाइट, रेड एंड ब्लैक। ये तीनों स्टेट्स के अंदर आपको मिलता है। मोस्टली इसकी जो वाइट स्टेट है ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। वाइट फास्फोरस जो है हमारे पास ये हाईली रिएक्टिव एंड पॉइजनस भी होती है स्टूडेंट्स, बहुत ही जहरीली है, पॉइजनस होती है स्टूडेंट्स, बहुत ही जहरीली है। कौन सी, वाइट फास्फोरस, ये इनके ऑक्साइड्स बनते हैं। अच्छा, मोस्टली जो हमारे पास ये जो P2O3 फास्फोरस ट्राईऑक्साइड मोस्टली गार्लिक आर्डर की शक्ल होती है। इनका आर्डर जो होता है, इनकी जो बू होती है, मोस्टली इसकी जो स्मेल है वो किस शेप की होती है, गार्लिक लाइक आर्डर होता है इसका स्टूडेंट्स, गार्लिक लाइक आर्डर आपको दिखती है, यानी आपको पता चल जाता है कि हमारे पास ये फास्फोरस ट्राईऑक्साइड है। लेकिन फास्फोरस पेंटाऑक्साइड अगर ये प्योर स्टेट के अंदर हो स्टूडेंट्स, यानी अगर ये बिल्कुल प्योर हो, तो आपको ये क्या दिखेगा, ये आपको दिखेगा आर्डरलेस। ये आप नोट किया करें स्टूडेंट्स, ये बार बार एमसीक्यूज में आते हैं, ये आर्डरलेस होते हैं। लेकिन अगर ये आपको गार्लिक लाइक आर्डर दें तो समझ जाएं कि इसके अंदर किस चीज़ की शमूलियत हो चुकी है, फास्फोरस ट्राईऑक्साइड की। किस चीज़ की शमूलियत हो चुकी है यहाँ पर, फास्फोरस ट्राईऑक्साइड की शमूलियत हो चुकी है, जिसकी वजह से उसकी वाली स्मेल इसमें से भी आ रही होती है। अदरवाइज़ फास्फोरस पेंटाऑक्साइड मोस्टली आर्डरलेस होते हैं। स्टूडेंट्स
इसकी भी अगर आप इस किस्म की आप रिएक्शंस करवाएंगे तो आपको ये दो किस्म के ये वाले ऑक्साइड प्रोड्यूस इस किस्म की स्ट्रक्चर भी इनके होती है। आप इसकी भी स्ट्रक्चर इंशाल्लाह अगर आपको मेरे स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा हो तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये फास्फोरस इस किस्म की शेप इख्तियार करते हैं। 4 फास्फोरस हैं, इनके हर एक के दरमियान में ऑक्सीजन इस तरीके से पाई जाती है। इस किस्म की इसकी कुछ शेप आपको दिखती है, कॉम्प्लिकेटेड शेप है इसकी। जबकि यहाँ पर चूँकि कितने ऑक्सीजन हो रहे हैं, 6 ऑक्सीजन हो रहे हैं, तो एक ऑक्सीजन आप यहाँ पर इसके साथ ट्रीट कर दें और दूसरी जो ऑक्सीजन है वो यहाँ से ये इसके साथ ट्रीट हो जाए। सर 6 ऑक्सीजन आपको एक भदा किस्म का इसका भी एक स्ट्रक्चर है क्यूबिक फॉर्म में। यहाँ पर वाइट बोर्ड के चूँकि 3 डायमेंशनल शेप होती है, इसको 2 डायमेंशनल बोर्ड के ऊपर बनाना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है स्टूडेंट्स। अगला जो मेंबर है स्टूडेंट्स हमारे पास वो आपका क्लोरीन क्या हो जाता है, कौन सा सब्सटेंस आ गया फास्फोरस के बाद हमारे पास सल्फ़र। तो सल्फ़र आसानी से रिएक्ट तो कर लेता है। सल्फ़र को भी आपको हीट करने पड़ेगा ऑक्सीजन की मौजूदगी में और ये आपको सल्फ़र डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करके दे रहा होता है। सल्फ़र को ऑक्सीडेट करा तो ये सल्फ़र डाइऑक्साइड आपको प्रोड्यूस करके देता है स्टूडेंट्स। अगला जो मेंबर है स्टूडेंट्स हमारे पास क्लोरीन का है। स्टूडेंट्स क्लोरीन आसानी से रिएक्ट नहीं करती ऑक्सीजन के साथ क्योंकि इनकी तकरीबन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो जाती है, लेकिन मोस्टली इनके ऑक्साइड्स आपको इन्वायरमेंट के अंदर दिखते तो हैं। यानी मोस्टली आपको ये Cl2O2 Cl2O7 ClO नेगेटिव वगैरह वगैरह ये इस फॉर्म में आपको दिखे, लेकिन इनके ऑक्साइड्स मिलते हैं आपको ऑल्दो ऑक्सीजन के साथ, यानी क्लोरीन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करती। क्या मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, क्लोरीन ऑक्सीजन के साथ आसानी से रिएक्ट नहीं करती, यानी नो रिएक्शन होगा इसका। लेकिन इसको ऑक्साइड्स आपको मिलते हैं। कैसे मिल जाते हैं, अगर आप इसके डिकम्पोजिशन करें पर क्लोरिक एसिड्स की। पर क्लोरिक एसिड क्या होता है हमारे पास, 2HClO4, ये पर क्लोरिक एसिड है। आप इसकी डिकम्पोजिशन करें, इसको ब्रेक करें तो ये आपको क्या बना कर देता है, एक तो हाइड्रोजन गैस इसमें से रिलीज़ होगी, दूसरा आपको Cl2O7 ये वाला कंपाउंड मॉलिक्यूल आपको मिल जाता है स्टूडेंट्स। इसी तरह अगर आप हाइपोक्लोरस एसिड को ब्रेक करें, हाइपोक्लोरस एसिड्स को अगर आप ब्रेक करें तो ये आपको बना कर देगा Cl2O2 अलॉन्ग विद यहाँ पर ये H2 हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज़ होगी। तो ये जस्ट आपको बताने के लिए कि इनके ऑक्साइड्स आपको कैसे मिलते हैं। आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स और भी मिलेंगे, उनको भी ब्रेक करने से आपको मुख्तलिफ किस्म के क्लोरीन के ऑक्साइड्स देखने को मिलेंगे। जस्ट आपको थोड़ा सा बताने के लिए कि इनके ऑक्साइड्स आपको इन्वायरमेंट में कैसे मिल जाए, जबकि आर्गान आपके पास ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ही नहीं करती।